किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे एक ऐसी खाद के बारे में जिसका प्रयोग करके किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों धान की फसल में जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उसका जो फुटाव है जितना अधिक होगा धान का, आपको उसी के चलते आपको एक अच्छा उत्पादन भी अपने धान की फसल का देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा धान आपका फुटाव करेगा उसमें कल्लों की संख्या अधिक होगी, उतनी ही ज़्यादा बालियाँ जो है आपके खेत में होंगी और जिसके चलते आपको एक अच्छा उत्पादन भी अपने धान की फसल का देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको इस खाद के बारे में, इस समुचित खाद के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके चलते आप एक अच्छा फुटाव जो है अपने धान की फसल से ले सकें। तो किसान भाइयों, जिन खादों का प्रयोग जो है आपने धान की फसल के में अच्छा फुटाव लेने के लिए करना है, अब उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपने जो खाद का इस्तेमाल करना है वो करना है किसान भाई यूरिया का। यूरिया किसान भाइयों आप लगभग जो है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया किसान भाइयों आपके जो धान की फसल की ग्रोथ जो है उसमें जो हरापन है उसको बनाकर रखेगी। इसके अलावा किसान भाइयों जो दूसरी खाद का इस्तेमाल करना है वो करना है किसान भाइयों आपने फेरस सल्फेट यानी लोहा जिंक का। तो फेरस सल्फेट किसान भाइयों आपने जो है इस्तेमाल करनी है वो करनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा किसान भाइयों जो तीसरी खाद आपने लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों आपने 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा किसान भाइयों आपने एक अन्य खाद का इस्तेमाल करना है, वो करना है किसान भाइयों आपने सागरिका का। सागरिका किसान भाइयों एक मल्टी माइक्रोन्यूट्रेंट खाद है, यानी एक जैविक खाद है जिसमें कि बहुत सारे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, जो कि धान की फसल में किसान भाइयों अच्छे फुटाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस खाद का प्रयोग किसान भाइयों आप दूसरी खाद के रूप में या फिर तीसरी खाद के रूप में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप दूसरी खाद या तीसरी खाद का प्रयोग करते हैं उसी समय पर किसान भाइयों आपके धान की फसल जो है उसकी जो जड़ों का विकास जो है वो हो रहा होता है। और जो जितनी ज़्यादा आपके धान की फसल किसान भैया उसकी जो जड़ का विकास होगा उसमें उतने ही ज़्यादा आपको कल्ले जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कल्ले किसान भैया तभी ज़्यादा धान की फसल देती है जब उसके नीचे से उसकी जड़ों का विकास जो है वो अच्छा हो पाता है। और धान की फसल की जो जड़ों का विकास तभी अच्छा होगा जब उसको जो है एक संतुलित खाद किसान भैया आप समय पर देंगे। तो ये जो समय रहता है किसान भैया 15 से लेकर 30 दिनों के बीच का, इस समय पर आप जो है इस खाद का इस्तेमाल जो है दूसरी या तीसरी खाद के रूप में कर सकते हैं, ताकि आपको आपके धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फुटाव देखने को मिल सके। और इस खाद का प्रयोग करते समय किसान भाइयों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके धान की फसल में किसान भाइयों खाद का प्रयोग करते समय बहुत ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा ना हो। लगभग आधा इंच या 1 इंच तक ही पानी जो है आपके धान की फसल में होना चाहिए। उसी समय पर किसान भाइयों इस खाद का इस्तेमाल जो है आप करें, ताकि आपको एक बढ़िया रिजल्ट जो है इस खाद का किसान भाइयों अपने धान की फसल में देखने को मिल सके। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।